हेलो एवरीवन। गाइस, मीटिंग लिंक सेंड कर दीजिए अपने अपने ग्रुप में फटाफट। 2 मिनट में हम सेशन को शुरू कर रहे हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप कोशिश करिए जितने लोग काम करने वाले इंटरेस्टेड लोग हैं, सीरियस लोग हैं, उनको लिंक पहुंचा दो आप। हेलो एवरीवन। गाइस, वीडियो ऑन कर लीजिए। आपके सक्सेस गुरु में कितने लोग हैं? कोई बताएगा मुझे? आपके सक्सेस गुरु में या आपके ग्रुप में कितने लोग हैं? 300। ठीक है। और उसमें से मीटिंग में कितने लोग आते हैं? 30, 40, 50, 60? बहुत ज्यादा होता है 70। ऐसा क्यों? 1000 लोग तो हैं सक्सेस गुरु में, लेकिन मीटिंग में इतने कम लोग क्यों आते हैं? 40 भी ठीक से नहीं आते हैं। आज का टॉपिक पता है आप लोगों को क्या है? आज का टॉपिक देखो क्या होता है ना, मैं मीटिंग देने आता हूँ सिर्फ 1 घंटे, और वो मैं भी एक दिन, अभी मेरी भी मान लो 12 दिन वाली जो सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगी। मैं भी नहीं आऊंगा फिर ट्रेनिंग के लिए, अगर कभी, ठीक है, अगर बुलाना हुआ कभी सक्सेस गुरु में तो मैं आऊंगा ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो 1 घंटे में तो भाई जितना मैं कर सकता हूँ मैं तो कर देता हूँ, ठीक है। अब बाकी के समय में आप क्या है, आप लोग का क्या मैनेजमेंट है, कैसी क्या चीजें हैं, वो बहुत मैटर करता है। कि भाई आप कैसे लोग, देखो, कंपनी में ज्यादा लोग हों ये मैटर करता ही नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, कि ज्यादा है कम है। मैटर करता है क्वालिटी लोग कितने हैं। ठीक है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसके अंदर मेरे ख्याल से 1000 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन उनके पास में क्या है, जितने लोग हैं क्वालिटी लोग हैं। आज के टाइम पे एक अच्छी कम्युनिटी बनाने के लिए अपने को क्वांटिटी थोड़ी चाहिए होती है। भीड़ भर लो फालतू की, 2000, 3000, 10,000, 15,000 लोगों की, और उसमें मीटिंग में आए इतने लोग, कोई फायदा नहीं है। तो क्वालिटी लोग होने ज्यादा जरूरी है, भले मीटिंग में मैं कहता हूँ कि 20 लोग ही है, लेकिन वो 20 क्वालिटी लोग होने चाहिए।
चलिए, देखो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ टू मैनेज योर लीड्स। ठीक है, लीड नर्चरिंग इसको बोलते हैं। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। आप सभी लोग थोड़ा सा ध्यान अब यहाँ पे दीजिए। एंड वीडियो का तो मैं क्या ही बोलूँगा ना, वीडियो का तो मैं भी बोलना छोड़ ही दूंगा अब अगले मीटिंग से कि वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो। आगे की मीटिंग मैं भी वीडियो ऑफ ऑफ करके दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आपको बस मेरी आवाज़ आएगी अब तक, आपको मेरी शक्ल देखने नहीं मिलेगी। आप बस मेरी वॉइस सुनना और उससे हिसाब से अंदाजा लगा लेना, और अपने नोटबुक में लिख लेना मन करे तो, नहीं तो आप अपने सर से रिकॉर्डिंग ले लेना, देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली लीड मैनेजमेंट है। अब मैं देखो, आप में से कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि अभी आप लोग कैसे लीड्स मैनेज करते हो। आपको लीड्स अगर आती है, आप क्या करते हो, आपका क्या प्रोसेस होता है लीड्स को मैनेज करने का, उनके साथ काम करने का, क्या बोलते हो, क्या कॉन्वर्सेशंस होती हैं, क्या इनिशियली क्या मतलब जो भी है वो थोड़ा सा कोई बताना चाहेगा मेरे को जिसकी अर्निंग हुई हो अभी तक, उससे मैं थोड़ा जानना चाहूंगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं बता सकूं कि आपका क्या है अभी प्रोसेस, क्या है अभी तक, क्या सीखा है आपने, कैसे काम करते हो आप लोग। नम्रता आप बता सकते हो, आपको कितना टाइम हुआ है अभी काम करते हुए। अनम्यूट करो आप। देखो ऑप्शन आया होगा आपको अनम्यूट करने का। आया, ठीक है। 2 वीक्स हुए हैं तो अभी तक आपने कोई लीड जनरेट करी है। नो सर। लीड नहीं जनरेट करी, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं फिर तो। और लीड किसी ने, किसने, कौन है जो पुराना है जिसने थोड़ी बहुत लीड वगैरह जनरेट करी हो, मैं उससे थोड़ा प्रोसेस जानना चाहता हूँ। अब देखो मेरे को पता नहीं, आप लोग को ही बताना पड़ेगा, तो फटाफट बताओ अब ताकि मैं मीटिंग आगे बढ़ा सकूं। आप में से कौन है जिसने अर्निंग करी हुई है, तो वो थोड़ा मेरे को प्रोसेस बताओ कि भाई आप कैसे लीड्स को क्या मैनेज करते हो, और लीड्स आपके पास आती है तो। शानू मैम आप एक बार अनम्यूट करिए। जी सर। हाँ, आप क्या है अभी, क्या प्रोसेस है आप लोग का, कैसे काम करते हो आप। जैसे मान लो इंस्टाग्राम पे आपको कोई लीड आई, तो क्या जी आप क्या बात करते हो, कैसे व्हाट्सएप पे लाते हो, क्या बोलते हो एग्जैक्टली, कैसे मैनेज करते हो लीड्स को आप। सर, प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करती हूँ सबसे पहले तो मैं। ऑफिस को अपने कोर्स के बारे में बताती हूँ, जैसे डिटेल्स मान लो वगैरह सेंड। इंस्टाग्राम पे लीड आई, तो इंस्टाग्राम पे क्या बोलते हो सबसे पहले। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको मैसेज किया कि मैम आई वांट टू नो अबाउट योर वर्क, मैं आपके काम के बारे में जानना चाहता हूँ, तो आप मेरे को क्या बोलोगे सबसे पहले। सबसे पहले मैं उनको ये बोलती हूँ कि मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ मैं अपना सोशल मीडिया का यूज करके, और फिर ऐसे हम्म। थोड़ा सा कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे लाती हूँ सबसे पहले। हम्म। और व्हाट्सएप पे लाने के बाद उनको फिर डिटेल्स सेंड करती हूँ सारी। अच्छा, डिटेल्स में क्या सेंड जी करते हो आप। सर, प्रेजेंटेशन वीडियो होती है सर, और एक दो चीजें और होती हैं कोर्स वगैरह के, वो पिक वगैरह होती हैं, वो सेंड करती हूँ उनको। अच्छा, जी सर। और फिर जब मान लो बस वीडियो फिर वो भेज दी बता उसके बाद में। पूछते हैं क्या कैसे, मतलब हमें ये वाला वर्क नहीं करना है, हमें कोई दूसरा वर्क बताइए, और हमें ये वाला वर्क नहीं करना है, मतलब सेलिंग का वर्क नहीं करना है, तो मैं उनको बताती हूँ कि सेलिंग वर्क नहीं है, इसमें हम्म। आपको स्किल सिखाई जाएंगी, और स्किल सिखा के आप घर बैठे अपना अर्न कर सकते हो, अच्छा। 1K 2K DD के। तो लेकिन वो मेरे से कन्वर्ट नहीं हो पाती है सर। ठीक है, नहीं अभी मैं प्रोसेस में है घबरा थोड़ा जाती सा। हूँ बात करते करते, जैसे आप अभी देख रहे होंगे थोड़ा सा मैं नहीं कर पा रही हूँ बात, ऐसे ही उस समय भी मैं घबरा जाती हूँ बात करते करते। नहीं ठीक है, वो तो जब पूरा कंप्लीट सीख लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी प्रोसेस जी गलत है आपका जो आप कर रहे हो, उसके हिसाब से थोड़ा एक दो लोगों से और मैं जानना चाहूंगा आप लोग कैसे करते हो। इसलिए मैंने पूछा, जिसकी अर्निंग हुई है वो हैंड रेस करे थोड़ा सा, जिसने कमाया थोड़ा 20 30 40 50 हज़ार रुपए। भाई हैंड रेस कर लो, हैंड हैंड रेस, किसकी अर्निंग हुई है मैं बात कर लूँ थोड़ा आपसे। गैस वालिहा खान, हैंड रेस करो, मेरे को ढूंढना पड़ेगा नहीं तो ऐसे। हाँ, नाम देखना पड़ेगा मेरे को, इसलिए पूरा हैंड रेस करोगे आप मेरे सामने आ जाओगे, मैं आपको अनम्यूट कर पाऊंगा, आपसे बात कर पाऊंगा मैं। ओके। हाँ, आप बताइए, आप क्या, आपने 20,000 अर्न किया है, तो आप क्या क्या प्रोसेस रहता है आपका। सर हमने जो 20,000 कंप्लीट करे हैं, हम्म। मतलब कंप्लीट होने ही वाले हैं,
वो हम्म। हमने खुद की ही लीड जनरेट करी थी, मतलब खुद से ही लीड जनरेट करी थी, कोई परचेज नहीं की हमने लीड। जब से हम ज्वाइन हुए हैं तो हम उसी तरीके से लीड जनरेट या करें हैं, आपने जैसे अननोन अपने अपने नोन लोगों को ज्वाइन कराया, जानने वाले लोगों को ज्वाइन कराया आपने? नहीं नहीं, मैंने अननोन को ही ज्वाइन किया है तो अभी तक। कैसे कैसे किया, मतलब जैसे मान लो आपको इंस्टा लीड आई इंस्टाग्राम पे, तो आप क्या बोलते हो उनको? इंस्टाग्राम पर पहले तो मैं हाय हेलो करती हूँ। देन हम्म। उसके बाद उनको अपने पहले तो उनसे मैं पूछती हूँ कि उनकी कंपनी में मतलब किस तरीके से वर्क होता है, किस तरीके से मतलब करते हो आप। देन उसके बाद हम मैं अपनी कंपनी के बेनिफिट्स बताती हूँ कि भाई मेरी कंपनी में इतना इतना कमीशन मिलता है। और जब उन्हें पसंद आता है, बेनिफिट्स पसंद आते हैं, तो वो ज्वाइन होने के लिए रेडी हो जाते हैं। तो मतलब आप बेसिकली आप ऐसे लोगों को अप्रोच करते हो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं किसी कंपनी में? जी जी सर, ज्यादातर ऐसे लोगों को ही मैंने ज्वाइन किया। नहीं, मैं अननोन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लो अभी ये तो कितने दिन तक चलेगा ये काम? तो ये तो मतलब एक टेम्परेरी वाला काम है ना, कि अपनी तरफ से चलो आप आगे से अप्रोच करो, ठीक है। बट एक अननोन बात कर रहा हूँ कि अगर आपको चलो आपको अपनी इनकम बढ़ानी है, तो अननोन हम्म लोगों से ही बढ़ेगी। कि जो हम अननोन लीड्स हमारे पास आएंगी, चाहे वो कंटेंट के थ्रू आए, चाहे जो मैंने तरीके बताए थे वहां से, चाहे वो फेसबुक एड्स के थ्रू आए, तो उनको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे? वो प्रोसेस में जानना चाह रहा हूँ मैं। क्योंकि चलो जिसको तो एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता है, तो हो सकता है कि अच्छा, वो जिनको कुछ हाँ नहीं, अदर बेनिफिट जी जी, जानने के क्योंकि उनको ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नहीं वो नहीं, एफिलिएट मैंने मार्केटिंग कर रहे हैं। उनको मैं भी, अननोन लोगों की बात कर रहा हूँ जो फ्रेश है जी एकदम, जिनको जी नहीं पता है, जो वर्क फ्रॉम होम ढूंढ रहे हैं या ऐसा करना चाहते हो, उनको आप कैसे कन्विंस करोगे, आप क्या जी जी, करोगे मैंने एग्जैक्टली उनको exactly? भी किया हुआ है ज्वाइन, उनको भी कराया हुआ है। उनको हम्म। फिर शुरू स्टार्टिंग से लेके चलना पड़ता है। स्टार्टिंग से मैं उनको सारी चीजें बताती हूँ, देन उसके बाद मैं उनको ये बताती हूँ कि उनको पर डे कितना उनको प्रॉफिट होगा इस चीज में। लेकिन उनको कम से कम 3 से 4 दिन कन्विंस करने में मुझे लग जाते हैं, बट एक हाँ वो सिंपल सी बात कन्विंस मैं हो पूछ रहा हूँ। जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपके इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि मैम जी, मेरे को आपके काम के बारे में जानना है, तो अब आपका अगला मैसेज क्या होगा? आप मेरे को क्या मैसेज करोगे? मेरा अगला मैसेज यही होगा कि आपके जैसे आप पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो या हाँ जॉब मैंने पर्सन बता हो, दिया, मैं क्या करते स्टूडेंट हो। हूँ, मेरा नाम समर है, ठीक है, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं दिल्ली से ठीक हूँ। है। अब आगे ओ, नेक्स्ट। तो फिर मैं आपसे बोलूंगी कि है ना, जैसे आप स्टूडेंट हो, अगर आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली को अभी से सपोर्ट करो, एज स्टूडेंट भी हो, आप पढ़ाई ये भी करो और इंस्टा फैमिली पे को सपोर्ट इंस्टा भी पे करो। ये सेम अभी बात करते हो जो आप बात कर रहे हो इंस्टा पे ही? जी जी सर, ऐसे। ठीक है। ठीक है। हाँ आगे तो फिर चलो, हाँ आगे ठीक, और फिर तो क्या बोलोगे आप? तो वो बोलते हैं कि जी जी मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं अपने घर वालों को सपोर्ट करूं। तो फिर मैं उनको ये बताती हूँ कि देखो, आप अगर 2 से 3 घंटा दिन में निकाल सकते हो तो आप हम्म। बताओ। तो वो बोलते हैं हाँ, मैं 2 से 3 घंटा अपना दिन में निकाल सकता हूँ। तो फिर हम्म। मैं उनको बताती हूँ कि ऐसे ऐसे हमारी कंपनी में ये वर्क है, आपको ओनली पैकेजेस को प्रमोट करना है जिसका आपको नाइन्टी फाइव ये परसेंट आप कमीशन इंस्टाग्राम पे मिलेगा। बता देते हो? जी, नहीं नहीं नहीं, मैं व्हाट्सएप पे लेकर आती हूँ पहले उन्हें। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, आप क्या करते हो आप ऐसे? जी जी, वही क्लियर सॉरी मैं बताओ, जैसे थोड़ा, जैसे मैं लीड हूँ मैं, आपने मेरे से डिटेल ले ली, तो अब जी जी अगला ये बताओ ना कि सर मैं व्हाट्सअप नंबर देती हूँ, फिर चलो मैं व्हाट्सअप पे आ गया, फिर जी व्हाट्सअप पे आपने ये सारी बातें करी, फिर आगे जी। मैं बोलता हूँ मेरे को काम क्या करना है, क्या कैसे अर्निंग होगा, तो आप क्या भेजते हो फिर सामने वाले को? तो मैं यही बोलती हूँ उनसे कि मतलब जैसे आपको सिंपली कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको पैकेजेस को प्रमोट करना है, देन उसका आपको हम्म। 95% कमीशन मिलेगा। मैं उनको हम्म। ये नहीं बोलती कि जैसे उनको डिफिकल्ट लगे काम। तो उनको मैं हम्म। सिंपल सा ये चीज बताती हूँ पहले। तो वो हम्म। थोड़ा सा इंटरेस्ट लेते हैं कि हाँ चलो भाई, काम इजी है, ज्यादा वो भी नहीं है, उसमें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। तो वो रेडी हो जाते हैं। फिर मैं उनको इन्वेस्टमेंट का बताती हूँ कि इतना इतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब पैकेजेस बताती हूँ कि इसमें हम्म। इतना कमीशन है, इसमें इतना कमीशन है। देन उसके बाद फिर वो सोचते हैं, 3 4 दिन उनको सोचने में लगता है, परमिशन लेने में लगता है। उसके हम्म। बाद वो कन्वर्ट हो पाते हैं, क्लोज हो पाते ठीक ठीक, चलो ठीक है, समझ गया। तो देखो अभी मोस्टली लोग जो अभी काम कर रहे हैं, मेरे को एक आइडिया लग गया है। तो आप लोग का भी प्रोसेस बहुत गलत है, जिसने भी सिखाया है, जैसे भी सिखाया आपने खुद से सीखा है। तो अभी आप जो भी प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं उसको आप बंद कर दो, ठीक है? जो आज मैं प्रोसेस बताऊंगा वो सेम प्रोसेस से आपको काम करना है। इस प्रोसेस से आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो बेसिकली देखो, कल हमने जो लास्ट सेशन के लीड जनरेशन पे किया, और उसमें मैंने आपको क्या चीज समझाई थी, कि हमको लीड्स चाहिए होंगी, बल्क में चाहिए होंगी, और बल्क में हमें जो लीड्स मिल पाएंगी ना, वो हमें कैसे मिल पाएंगी? वो हमको मिल पाएंगी फेसबुक एड्स के थ्रू। तो उसके लिए मैंने आपको एक बजट भी बताया था। आई होप कि सेशन जो हमारी सीरीज है खत्म होते होते आप थोड़ा बहुत अपना कुछ बजट बना लोगे। अगर नहीं है तो अभी से मैनेज करना शुरू कर दो, ठीक है? क्योंकि जो लोग बजट बनाएंगे उनको मैं ऑफ कोर्स मैं पर्सनली सपोर्ट करूंगा, और रिजल्ट लाके क्रिएट करवा के दूंगा मैं, किस तरीके से क्या होता है। तो अब ये जो मैं कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ना, कि लीड को मैनेज कैसे करना है, ये उन लोगों के लिए जो अननोन लीड्स हैं
क्योंकि आपको जो फेसबुक एड्स के थ्रू लीड आएंगी वो डायरेक्ट आपके इंस्टाग्राम पे आएंगी। तो हमारा जो पहला काम होता है वो क्या काम होता है, नोट डाउन कर लो आप, ठीक है। क्या क्या आपको करना है, देखो सबसे पहले तो आपको अपनी प्रोफाइल को एकदम मेंटेन रखना है, क्योंकि कोई भी अगर लीड्स आती है आपके इंस्टाग्राम पे, वो प्रोफाइल झांकती है आपका, सबसे पहले प्रोफाइल चेकआउट करती है। तो अगर आपका प्रोफाइल, जैसे मैंने एक सेशन हमने किया था याद है, इसलिए बोलता हूँ पूरे सेशन अटेंड किया करो, जब जब तक कंप्लीट सीरीज नहीं अटेंड करोगे तो वही बात है ना, क्योंकि सारी जो ट्रेनिंग है एक दूसरे से लिंक्ड है। ऐसा नहीं है कि 12 ट्रेनिंग बोल रहा हूँ तो उसमें 2 अटेंड कर ली और आप सोचोगे अर्निंग हो जाए, नहीं, 12 की बारी अटेंड करनी पड़ेगी, सारी चीज सीखनी पड़ेगी। तो अभी जैसे मान लो मैं बोलूँ प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, तो जिन लोगों ने तो सेशन अटेंड किया हुआ मेरा, उनको पता होगा मैंने क्या क्या बताया था, हाईलाइट्स बताया था कैसे रखने हैं, बायो बताया था मैंने कैसे रखना है, याद आ रहा है आपको जिन लोगों ने सेशन अटेंड किया था मेरा, बायो कैसे, यूजर नेम बताया था मैंने शायद। तो वो वैसा आपका प्रोफाइल होना चाहिए, आपका प्रोफाइल पिक्चर अच्छा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि तभी, क्योंकि आप ऑफ कोर्स आप सामने वाले से पैसे की बात करने वाले हो, राइट। हम उसको ये बोलने वाले हो कि भाई मैं इतना कमाता हूँ या मैं इतना कमाती हूँ और आप भी कमा सकते हो। बट अगर आपके वो प्रोफाइल से नहीं मैच हो रहा है, आपकी जो बात बोल रहे हो, तो उनको ट्रस्ट नहीं बनेगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आप अपनी प्रोफाइल रखो, ताकि प्रोफाइल की वजह से कोई लीड वापस ना जाए, कहने का मतलब ये है ना। क्योंकि देखो आज के टाइम पे ना, जैसे कई लोग बोलते हैं सर मेरे साथ तो लोग ज्वाइन ही नहीं करते हैं, तो ये कहना एकदम गलत है। कि लोग ज्वाइन कर रहे हैं, ये बोलो कि आपके साथ नहीं ज्वाइन कर रहे हैं। क्योंकि अगर कोई पर्सन आपके पास आ रहा है और उसने बात करी, सब कुछ समझा, तो वो हो सकता है आपसे ज्वाइन ना करके इतनी सारी कंपनी से किसी और से जाके ज्वाइन कर ले। क्यों? क्योंकि जिसका प्रोफाइल अच्छा उसको लगेगा, जिसका बात करने का तरीका, जिसका समझाने का तरीका। तो ये इस वहम में मत रहना कि भाई कोई बंदा आपके साथ आ रहा है तो आते ही आपके साथ में वो अच्छा लगेगा तो ज्वाइन करेगा आपके साथ में, वरना ऑप्शंस बहुत है लोगों के पास में, ठीक है। तो सबसे पहली बात, प्रोफाइल हमको अच्छा रखना, ताकि प्रोफाइल की वजह से लीड वापस ना जाए। अब ध्यान से समझना कि जब भी कोई हमारे पास में लीड आती है, तो देखो हमारे पास मैनेज करने का कई सारे ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है हमारे पास में कि हम अपना ऑटोमेशन वहां पे सेट करके रखें। हो सकता है कई लोगों ने सेट भी किया ऑटोमेशन, ठीक है। इंस्टाग्राम पे ऑटोमेटिक मैसेज होता है ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मैसेज किया कि, अब देखो ऐड से जब कोई मैसेज आता है ना, फॉर एग्जाम्पल कोई ऐड देख के आता है, तो डायरेक्ट वहां पे मैसेज लिखा होता है कि हाय सर, हाय मैम, आई वांट टू नो अबाउट दिस वर्क। ये मैसेज आपको लिखा आता है, आपको पता लग जाएगा कि भाई ये मेरे को एड्स के थ्रू लीड आई है, ठीक है। अब उसको डायरेक्टली अगर आप काम ऐसे बताने लग जाओगे इंस्टाग्राम पे, तो वो कभी जिंदगी में नहीं आएगा इंसान। तो आपको एक बात को गांठ बांध लेनी है कि भाई इंस्टाग्राम पे किसी भी इंसान को हमको बिजनेस बताना ही नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम पे आपको ऐसा बिहेव करना है कि यू गेट लॉट ऑफ मैसेजेस ऑन इंस्टाग्राम, और आप इंस्टाग्राम पे सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि आप इंस्टाग्राम पे अगर डिटेल शेयर करोगे तो 95% चांसेस है कि वो बंदा आपको मना कर देगा। अब वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आया ही नहीं, ठीक है। देखो क्या होता है ना, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अपना इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, जहां से आप पॉसिबिलिटी है कि लीड जनरेट करते हो। और व्हाट्सअप क्या है कि एक आप समझ सकते हो जैसे कि एक कंपनी है, उस कंपनी का कई सारे ब्रांचेस हैं, है ना, होते हैं ना। एक कंपनी है जिसने अपने भाई मान लो अहमदाबाद में भी खोला हुआ है, अपना मुंबई में भी खोला, अलग अलग ब्रांचेस है, लेकिन दिल्ली में उसके हेड ऑफिस है, हेड ब्रांच उसकी दिल्ली में है। तो व्हाट्सअप जो हमारा होता है वो हेड ब्रांच होता है। तो कोई भी जो लीड्स होती है वो क्लोज होती है ना, वो हेड ऑफिस पे आकर क्लोज होती है, यानी व्हाट्सअप के ऊपर। और जब तक वो व्हाट्सअप पे नहीं आएगा आप फॉलो कर ही नहीं पाओगे। सोचो आप, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आपको व्हाट्सएप पे आके मना भी कर देता है ना, तो भी वो लीड कन्वर्ट हो सकती है आज नहीं तो एक हफ्ते बाद, क्योंकि लोगों के डिसीजन चेंज होते हैं। मेरे को 5 साल हो गया काम करते हुए, मेरे को पूरा एक्सपीरियंस है कि लोग ना, आप कितनी लीड्स तो ऐसी भी आई हैं मेरे पास में जो 2 साल बाद आई हैं। मतलब मैंने स्टार्टिंग का 1 लाख कमाया, नहीं आए, 10 लाख कमाया, नहीं आए, 50 लाख कमाया, नहीं आए, कई लोग 1 करोड़ कमाने के बाद भी नहीं आए। मैंने अपना घर दिखाया, देखो मैंने घर बनाया, अपना ऑफिस, तब भी नहीं आया, उसके बाद में आए जब मैंने बहुत सारी और अचीवमेंट। तो लोग ऐसे होते हैं। तो व्हाट्सअप पे अगर वो मेरे नहीं होते तो मैं फॉलो कैसे कर पाता, वो मेरे स्टेटस, मेरी सक्सेस, मेरी ग्रोथ कैसे देख पाते हैं। समझ पा रहे हो? तो हमारा मेन मकसद पहले ये होना चाहिए कि जो भी लीड्स हमारे पास इंस्टाग्राम पे आ रही है उसको हम कैसे करके व्हाट्सएप पे लेके आए, और व्हाट्सएप पे फिर उनको मैनेज करना होता है। अब बात आती है कि सर जो हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहा हूं उनको बोलना क्या है। तो पहला तो ऑप्शन है हमारे पास कि हम ऑटोमेशन सेट कर दे, बट मैं हमेशा बताता हूँ कि ऑटोमेशन इतना ज्यादा काम नहीं करता है, क्योंकि लोग ना लोगों से रिलेट करते हैं आज के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं भी जनरली एक बात करूं कि मेरे को, अगर मैंने किसी को मैसेज किया, वहां पे ऑटोमेटिक मैसेज सेट किया हुआ है, तो मैं ऑटोमेटिक मैसेज का रिप्लाई नहीं दूंगा। क्योंकि लोग क्या है, रियल पर्सन का रिप्लाई देते हैं, चैटबॉट का जल्दी कोई रिप्लाई नहीं देता है। समझ पा रहे हो आप? तो आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे मैसेज का यूज ना करके आपको ऑडियो का यूज करना है, या आप ये बोल सकते हो कि ऑडियो प्लस क्या बोलते हैं, मैसेज प्लस ऑडियो, दोनों का आपको इस्तेमाल करना है। कैसे? आपको एक छोटा सा मैसेज बना के रखना है, और आप उसको किसी आईडी पे भेज के, मतलब एक तरीके से सेव कर लो, ताकि जब भी कोई मैसेज आए तो उसको कॉपी करके वहां पे आप पेस्ट कर सको, ठीक है। मैसेज में क्या लिखा रहेगा, सिंपल सा मैं बता देता हूँ।
कि सिंपल, बहुत सिंपल मैसेज रखना है आपको। उसके बाद मेन जो है वो ऑडियो है हमारा, कि हम सामने वाले को ऑडियो क्या भेज रहे हैं, उससे सारा गेम हमारा होता है। मैसेज तो बहुत सिंपल आपको रखना है कि हाय, जैसे मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, हाय आई एम समर शर्मा एंड आई एम अ फ्रीलांसर, लिख लो आप, ये अपना नाम लिखना है वहां पे आपको। हाय दिस इज ये, जैसे हाय दिस इज समर शर्मा एंड आई एम अ फ्रीलांसर, एंड मैं इंस्टाग्राम पे काम करता हूँ, और काम करके मैं डेली अच्छी खासी इनकम जनरेट करता हूँ। और अभी तक मैं 50+ लोगों को, अगर आप नए हो तो 50+ लिख दो, अगर आप पुराने हो तो 100+ लिख दो, कि अभी तक मैं 100+ लोगों की हेल्प कर चुका हूँ कि किस तरीके से फ्रीलांसिंग करके आप इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं सारी डिटेल आपको इंस्टाग्राम पे नहीं शेयर कर सकता, तो ये मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है, तो आप इस पे मेरे को व्हाट्सअप करो। ये पहला है, ठीक है। और इतना ही मैसेज आपको रखना, बहुत ज्यादा चीजें इसमें नहीं लिखनी है मैसेज में। फिर से बोल रहा हूँ, हाय दिस इज समर शर्मा, आई एम अ फ्रीलांसर, और मैं इंस्टाग्राम पे, और आपको वहां पे टाइम मेंशन नहीं करना है कि मैं 2 महीने से कर रही हूँ, 1 महीने से, क्योंकि उससे सामने वाले को लगेगा ये बंदा खुद नया है, तो वो ट्रस्ट नहीं करेगा। तो आपको टाइम मेंशन नहीं करना है उसमें कि मैं इतने टाइम से काम कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ। सिंपल लिखना है कि हाय दिस इज ये अपना नाम, और आई एम अ फ्रीलांसर, और मैं इंस्टाग्राम पे डेली अर्निंग करता हूँ, ठीक है। और मैं अभी तक 50 या 100, जो भी आप लिखना चाहो, इतने लोगों को मैं सिखा चुका हूँ कि किस तरीके से आप इंस्टाग्राम से लीगल तरीके से इनकम जनरेट कर सकते हो। और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप मेरे को व्हाट्सअप करो। ये तो आपको मैसेज सामने वाले को सेंड कर देना है, ठीक है। अब मेन जो होता है वो ऑडियो होता है। आपको हर पर्सन को ऑडियो सेंड करना है, क्योंकि मैसेज से अगर मान लो अगर आपके पास 50 लीड आ रही है, अगर आप मैसेज सेंड करोगे तो हो सकता है व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ 15 से 20 लीड आए आपके, ज्यादा लीड्स नहीं आती हैं मैसेज से। लोग ट्रस्ट कब करते हैं यार, लोग रिलेट कब करते हैं, जब हम उनको ऑडियो भेजते हैं। क्योंकि ऑडियो से जब क्या होता है, जब आप अपनी आवाज में किसी को कुछ भेजते हो, तो सामने वाले को एक ट्रस्ट क्रिएट होता है आवाज सुन के। समझ पा रहे हो आप? तो इसलिए हमको ऑडियो मैसेज का हम ज्यादा यूज करते हैं। और मैंने जितने भी लोगों को सिखाया है अभी तक, जितने लोगों को ट्रेन किया है, सब ऑडियो मैसेज ही यूज करता है, सेम प्रोसेस जो मैं आपको बता रहा हूँ। और दवा की अर्निंग होती है, बहुत अच्छी अर्निंग होती है सबकी। चाहे तो आप जब मेरे व्हाट्सअप पे, अभी मैंने किसी को अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर नहीं किया है, जब आप मेरे व्हाट्सअप पे आओगे ना, आप देखना कि कैसे कैसे टेस्टिमोनियल्स आते हैं। मतलब हाउस वाइफ्स 10-10 लाख रुपए कमाए जिनको कुछ नहीं आता था। मेरी मेरी सारे स्टूडेंट्स, मैं दिखाऊंगा आपको कि 7 महीने में 10 लाख, किसी ने 3 महीने में 5 लाख। हाउस वाइफ्स की बात कर रहा हूँ मैं, स्टूडेंट्स तो दूर की बात है। यही सब प्रोसेस को फॉलो करके, ठीक है। तो अब ऑडियो में क्या आप भेजना है वो भी आप लिख लो, थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ऑडियो में आपको क्या बोलना है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास आदित्य नाम की लीड आ गई है, अब मेरे को इसको हैंडल करना है। सामने मेरे को मैसेज लिखा हुआ क्या आया कि आई वांट टू नो अबाउट दिस। मैं क्या बोलूंगा, नाम लेके बोलूंगा मैं, ठीक है। ध्यान से, हाय आदित्य, मेरा नाम समर है, और मैं पिछले, दोबारा से बता रहा हूँ, हाय आदित्य, अभी इंस्टाग्राम पे आपने मेरा एक ऐड देखा होगा जिसके रिगार्डिंग आपने मेरे को मैसेज किया है। लिख लो फटाफट। एक काम करो ना, कोई इस मीटिंग का एक रिकॉर्डिंग कर लो छोटा सा इतना, वो आप अपने ग्रुप में सेंड कर देना, अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आप जल्दी जल्दी ना लिख पाओ, मेरे को बार बार रिपीट करना पड़ेगा। इससे बेहतर है कि जो कोई मेन हो, कंपनी का कोर टीम का हिस्सा हो, आप ये वीडियो बना लो फोन में, और आप अपने ग्रुप में सेंड कर देना, ताकि लोग आराम से बाद में सुन के वो लिख लें, ठीक है। ये बेस्ट रहेगा। कोई एक जन बना लो आप ऐसा, वीडियो फोन से रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो अपने फोन में। कर लिया? फिर मैं बोलना स्टार्ट करूं। अब यहाँ मेरे को रिकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भेजोगे तो मेरे पास सेव होगा, आपके पास सेव नहीं होगा। आप अपने नॉर्मल सा वीडियो बना लो या स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लो अपने फोन में आप। चलो ठीक है, कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हाँ, तो आदित्य नाम की लीड है मेरे पास। अब मैं आदित्य को ऑडियो मैसेज मैंने भेज दिया ऑलरेडी, अब मैं ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ। हाय आदित्य, अभी आपने इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड देखा होगा जिसके रिगार्डिंग आपने मेरे को मैसेज किया है। आई नो आप ऑनलाइन इनकम जनरेट करना चाहते हैं, इसलिए आपने मेरे को मैसेज किया है। तो मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। मेरा नाम समर शर्मा है, और मैं, अब जैसे मैं पुराना हूँ तो मैं वहाँ पे टाइम ऐड ऐड ऑन कर सकता हूँ, अगर मैं नया हूँ तो वहाँ टाइम मेंशन नहीं करूंगा। तो मेरा नाम समर शर्मा है, पिछले मैं 2 साल से इंस्टाग्राम पे एज अ फ्रीलांसर वर्क कर रहा हूँ। एंड मैं इंस्टाग्राम से मल्टीपल तरीके से इनकम जनरेट करता हूँ, वो भी लीगल तरीके से। सो अगर आप भी इंस्टाग्राम से डेली 2 से 5 हज़ार रुपए की इनकम जनरेट करना चाहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, तो आप प्लीज मेरे को, मैंने जो नंबर दिया आप उस पर मैसेज कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस होते हैं, और यहाँ पे मेरे को सारी डिटेल शेयर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं आगे की डिटेल आपको वहां पे सेंड कर दूंगा। सिंपल। ये 30 से 40 सेकंड का ऑडियो होता है, ये अपने को हर पर्सन को नाम के हिसाब से शेयर करना है। अगर मेरे पे 40 लीड आई है एक दिन में, तो मेरे को 40 बार ऑडियो सेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऑडियो में जब आप किसी को नाम लेके बोलते हो वो पर्सनलाइज हो जाता है, ये चीज ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आप किसी को सेम मैसेज चेप रहे हो तो फिर वो कॉपी पेस्ट वाला मेथड है, पर अगर किसी को नाम लेके पर्सनलाइज ऑडियो भेज रहे हो तो उसका इफेक्ट पड़ता है, 100% पड़ता है।
और एक बुक है, हाउ टू हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मे भी शायद कई लोगों ने पढ़ी भी हो या सुना हो इसके बारे में। डेल कार्नेगी की बुक है, आप इसका नाम भी लिख लेना, कभी पढ़ना चाहो तो इसको मंगवा के पढ़ लेना। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, ये बुक का नाम है। उसमें डेल कार्नेगी बताते हैं कि अगर आप किसी इंसान का नाम लेते हो ना, तो उसके लिए वो एक कॉम्प्लीमेंट जैसा लगता है। मतलब इंसान को अपना नाम सुनना किसी दूसरे इंसान के मुंह से वो सबसे बेस्ट लगता है। समझ पा रहे हो? अब इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है उसमें जाने की जरूरत नहीं, बट आप इतना समझ लो, अगर आप खुद सोचो ना, अगर आपको कोई आपके नाम से पुकारता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? समझ पा रहे हो? तो नाम मेंशन करना बड़ा जरूरी होता है, इससे चीजें पर्सनलाइज हो जाती हैं। तो अगर मेरे को 5 लीड्स आई हैं, तो मैं फॉर एग्जांपल मेरे को पहला शानू जी एज अ लीड आई है, तो मैं शानू जी करके भेजूंगा कि शानू जी ऐसे ऐसे करके। दूसरा मेरे को पलक की लीड आई है, तो मैं पलक बोल के करूंगा। तीसरा मेरे को नम्रता की लीड आई है, तो मैं नम्रता बोल के, हाय नम्रता कैसे हो, अभी आपने इंस्टाग्राम पे मेरा ऐड देखा होगा। समझ पा रहे हो? तो ये पर्सनलाइज जब ऑडियो जाता है, तो ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि लोग इंस्टाग्राम से आपके व्हाट्सएप पे आएंगे। ठीक है? और आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। अगर कोई बोलता है ना कि मेरे को यही बता दो, तो इस इंसान को आपको बिजनेस बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपनी भी कोई वैल्यू रखनी है। समझ पा रहे हो आप? मैं एफिलिएट मार्केटर्स को सबसे पहले वैल्यू, खुद की वैल्यू करना सिखाता हूं मैं। आपको इतना नीचे नहीं गिर जाना है कि यार पैसे के चक्कर में, कि मतलब समझ रहे हो आप, आपको अपना एक वो औदा औदा रखना है, एक समझ रहे हो, एक ऑरा बना के रखना है। कि ऐसा नहीं कि कोई भी आ रहा है, वो जैसे बोल रहा है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे अब इंस्टाग्राम पे समझाने लगे। कोई बोल रहा है कि आप मेरे को वॉइस मैसेज भेज के समझा दो, वॉइस मैसेज भेज के समझाने लग जा रहे हो। कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं कि मेरे को वीडियो कॉल करो, मेरे को आधार, लोग आधार कार्ड भेज देते हैं। सोचो आप, अरे इतना मतलब आपको वो हो गया है क्या, कि सामने वाला आपसे 500 1000 रुपए का पैकेज ले ले, आप आधार कार्ड भेज दे रहे हो अपना? नए लोग करते हैं कैसे बेचारे, उनको पता नहीं होता है। कई होते हैं, हरामी किस्म की लीड होती है, वो बोलती है कि हमसे वीडियो कॉल पे बात करो। और लोग वीडियो कॉल पे, अरे नहीं करना है ये सब आपको। आपको अपना एक ऑरा मेंटेन करके रखना है। समझ पा रहे हो आप? कि सामने वाला आपको अगर सर बोल रहा है तो सर वाली रिस्पेक्ट दे, अगर आपको मैम बोल रहा है तो मैम वाली रिस्पेक्ट दे। वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सामने वाला जैसे बोल रहा है आप वैसे ही कर, तो इसमें आपकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, सामने वाला हल्के मिलेगा आपको फिर। समझ रहे हो आप? तो ये चीज हमेशा आप ध्यान में रखना। और ये चीज हाई टिकट में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेरा रूल है, मैं आपको बता देता हूँ। जब मैं काम करता था एफिलिएट मार्केटिंग में, तो वो टाइम पे 2 या 3 पैकेजेस हुआ करते थे। एक 3000 का पैकेज था, 2800 रुपये का एक पैकेज था जब मैं काम करता था। एक 5000 रुपये का पैकेज था, और एक 8000 रुपये का पैकेज था। मेरा रूल था, मैं कभी किसी को 2800 में ज्वाइन नहीं कराता था। हमेशा का रूल था, भले वो मेरे से करे ना। मैं कभी ये नहीं सोचता था कि यार समथिंग इज बेटर देन नथिंग। एक बोलते हैं ना यार, कुछ तो आए, बोलता है ना इंसान, सोच लेता है। मेरा रूल ही नहीं था। स्टार्टिंग मैंने कराया, 3 4 5 6 महीने ज्वाइन कराया मैंने, बट उसके बाद जब मेरा एक्सपीरियंस बढ़ा, मैंने अपनी एक वैल्यू बनाई। मैंने ठान लिया कि मैं कम से कम ज्वाइन कराऊंगा तो 5000 में, नहीं तो 8000 में। ठीक है, भले ही मेरे को अपनी जेब से 1000 रुपये लगाना पड़ जाए, मैं सामने वाले को सपोर्ट कर दूंगा कि भाई आप इतना करो, आप जैसे 5000 का पैकेज हो, आप 4000 करो, 1000 में अपनी तरफ से लगा दूंगा, बट आप 5000 में ज्वाइन करो। और वहां पे मैं अपनी मेंटोरशिप की वैल्यू बताता था। मैं हर चीज कंपनी पे नहीं छोड़ता था कि कंपनी आपको ये देगी वो देगी। कंपनी देगी जो देगी, बट मैं क्या आपको दे सकता हूँ, मैं हमेशा ये प्रेजेंट करता हूँ सामने वाले के आगे। समझ पा रहे हो आप? कि सामने वाले को आप जैसे भी उनको बिजनेस बताते हो, आप उसको आपका पर्सनल टच चाहिए होता है, पर्सनल अश्योरेंस। मोस्ट लोग क्या बोलते हैं, आप ज्वाइन करोगे तो कंपनी आपको मीटिंग देगी, कंपनी आपको, कंपनी क्यों करेगी, वो आपके साथ ज्वाइन हो रहा है, वो आपसे अश्योरेंस चाहता है, तो आप उसको अश्योरेंस दोगे। समझ पा रहे हो आप? तो वैल्यू भी अपनी मेंटेन करनी है। तो जो लोग कमा चुके हैं वो आगे इसको इंप्लीमेंट जरूर करें। आप इतना मत गिरिए कि सामने वाला बोल रहा है, जैसा बोल रहा है वैसा बताना शुरू कर देना। ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है? तो कुल मिला के बात यह है कि इंस्टा पे बिजनेस नहीं बताना है आपको, व्हाट्सएप पे लेके ही आना है सामने वाले को। अब मान के चलो 40 लीड आई, हमने सेम प्रोसेस फॉलो किया, ऑडियो भेजा, तो उसमें हो सकता है कि आपको 20 से 25 लीड आपके व्हाट्सएप पे आ जाए। ठीक है? बट अगर मान लो जो बाकी के बचे लोग हैं, मान लो 20 लोग आ गए, सेम प्रोसेस फॉलो किया, बाकी के जो बच्चे 20 लोग हैं, अब उनके साथ क्या करना है आपको? ये जैसे इंस्टाग्राम पे हमको ऑप्शन होता है अनसेंड का मैसेज, कि जो हमने मैसेज किया उसको हम अनसेंड भी कर सकते हैं, मतलब हटा भी सकते हैं। तो मान के चलो जिन 20 लोगों ने आपको रिप्लाई नहीं किया, तो उनको मैसेज अनसेंड करके आप उनको दोबारा सेम ऑडियो भेज सकते हो। तो उसमें से कई बार क्या है कि जैसे मान लो लोग बिजी होते हैं, आपने जब ऑडियो भेजा, कोई स्कूल में है, कॉलेज में है, अपना काम कर रहा है, कहीं और बिजी है, तो रिप्लाई नहीं करता है। और वो भूल ना जाए इसलिए आपको रिमाइंडर सेंड करना होता है। तो जो लोग रिप्लाई करके व्हाट्सएप पे आ गए हैं, अच्छी बात है। और जो व्हाट्सएप पे नहीं आए हैं, उनको आप जो आपने पहले मैसेज भेजा था उसको अनसेंड कर देना है, उसको डिलीट करके दोबारा से आपको रिमाइंडर भेजना है। अब उसमें से दोबारा से कुछ लोग आ जाते हैं, तो बाकी जो बचे बचे हुए 20 लोग, तो उसमें से आपको करीबन 10 लोग आ जाएंगे। तो जो मेरा प्रोसेस मैंने बताया आप फॉलो करोगे, तो 40 लीड अगर आपको इंस्टाग्राम पे आ रही है, उसमें से 30 लीड आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगी। ठीक है? 1 मिनट।
हाँ, समझ में आया अभी आपको यहाँ तक जो मैंने समझाया? समझ आते हुए क्लियर लिख दो आप कि सर क्लियर हो गया, फटाफट। ठीक है, ये तो था इंस्टा का प्रोसेस। अब बात होती है कि भाई अगर लीड आपके व्हाट्सएप पे आ गई है, तो अब व्हाट्सएप पे क्या करना है अपने को? ये दूसरा स्टेप है हमारा, ठीक है। इंस्टा से हम व्हाट्सएप पे लेके आ गए। अब जब व्हाट्सएप पे लीड आ जाती है ना हमारे, तो हमको उनको क्या करना होता है, दोबारा अपने को ऑडियो के साथ ही प्ले करना है, दोबारा ऑडियो ही अपने को करना है। अब जैसे मान के चलो आदित्य को मैंने भेजा इंस्टाग्राम पे ऑडियो, तो वो मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। अब व्हाट्सएप पे आने के बाद वो मेरे को हाय वाई जो भी लिख के भेजेगा, सेंड करेगा, ठीक है। हम मैं उसको आदित्य को क्या बोलूंगा, ये देखो कि हाय आदित्य, थैंक यू आप व्हाट्सएप पे आए। अभी आप मेरे को ना कुछ अपनी बेसिक डिटेल्स एक बार सेंड कर दो, आपका फुल नेम, एज एंड सिटी, एंड प्लस आप मेरा नंबर समर शर्मा के नाम से सेव करके मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि जो आगे की डिटेल्स आपको आएगी वो ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगी, क्योंकि कम से कम 100 लोगों को एक साथ में डिटेल सेंड करता हूँ, जो कि पर्सनली मेरे को सेंड करना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा। तो मेक श्योर करो कि आप मेरा नंबर सेव करके आप मेरे को स्क्रीनशॉट भेज दो, ताकि मैं आपको आगे की डिटेल भेज सकूं। समझ में आया? ये हमारा अगला प्रोसेस है। अब नंबर सेव कराना हमारे लिए क्यों जरूरी होता है? क्योंकि नंबर सेव होगा तो ही हम उसको ब्रॉडकास्ट में ऐड कर पाएंगे, तो ही वो हमारा ब्रॉडकास्ट का मैसेज देख पाएगा, तो ही हमारा वो स्टेटस देख पाएगा, फॉलो अप जो हम करने वाले हैं आगे, ठीक है। अगर उसने हमारा नंबर सेव नहीं किया है, तो ना हमारा ब्रॉडकास्ट बनाने का फायदा है, और ना ही हमें क्या फायदा है स्टेटस लगाने का, क्योंकि स्टेटस व्यू नहीं बढ़ेंगे हमारे। समझ पा रहे हो आप? और मोस्टली जो नए लोग हैं ना, यही सेम प्रॉब्लम फेस करते हैं, स्टेटस व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं उनके। जब काम शुरू किया था तब भी 50 लोग स्टेटस देख रहे थे, आज 3 महीना हो गया है काम करते हुए, तो भी 50 लोग स्टेटस देख रहे हैं। तो आपकी ग्रोथ कहाँ हुई? समझ पा रहे हो आप मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? कि व्हाट्सएप व्यू हमारा बढ़ना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप व्यू का मतलब समझ पा रहे हो आप? कि अगर लीड व्हाट्सएप पे आ रही है, नंबर सेव कर रही है, तभी तो हमारे व्हाट्सएप व्यू बढ़ेंगे ना। तो इसलिए नंबर सेव कराना बहुत जरूरी है। ये समझ में आया कि फिर से रिपीट करूं? कि जब बंदा इंस्टा से व्हाट्सएप पे आ जाएगा तो क्या बोलना है कि हाय आदित्य, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन माय व्हाट्सएप। अभी आप मेरे को थोड़ा बेसिक डिटेल अपनी सेंड कर दो, फुल नेम, एज, सिटी एंड प्रोफेशन, प्लस आप मेरा नंबर समर शर्मा के नाम से सेव करके एक बार स्क्रीनशॉट भेज देना कंफर्मेशन के लिए, सो दैट आगे की डिटेल आपको ब्रॉडकास्ट के थ्रू आ सके, क्योंकि मेरे पास 100 से ज्यादा लोग हैं जिनको मेरे को बिजनेस की डिटेल सेंड करनी है, जो कि पर्सनली पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ब्रॉडकास्ट के थ्रू आएगा। और अगर नंबर सेव नहीं होगा मेरा, तो डिटेल्स आप तक पहुंचेगी नहीं। क्लियर है? अब इसमें हो सकता है कई लोग स्क्रीनशॉट भेज दे, कई लोग ना भेजे, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मोस्टली लोग भेज देते हैं स्क्रीनशॉट, ठीक है। मोस्टली लोग भेज देते हैं। अगर आप मैसेज में ये चीज बोलोगे तो नहीं करेंगे लोग, बट अगर आप ऑडियो में बोल रहे हो ना, तो ऑडियो में ऐसा लोग कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सेंसिबल भी लगता है ऑडियो जब आप भेजते हो तो। और ऑडियो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ऐसा नहीं कि डर डर के बोल रहे हो, हाय आदित्य, आप अभी मेरा नंबर, जैसे चोरी करना सिखाओगे सामने वाले को, आप ऐसा बोल रहे हो, आप ऐसा नहीं बोलना डरे डरे कि भाई वो सामने वाले के दिमाग में कि भाई 2 नंबर का काम सिखाने वाला है क्या मेरे को। हाय आदित्य, आप एक काम करो, आप ना मेरा नंबर सेव कर लो, फिर मैं आपको आगे की डिटेल सेंड करती हूँ, सेंड करता हूँ। ऐसा लगेगा कि मतलब क्या घपलेबाजी सिखाने वाले हो क्या आप? तो फुल ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपका आवाज, जैसे मैंने समझाया अभी आपको, ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। चलो, तो अब ये हो गया हमारा अगला प्रोसेस कि भाई सामने वाले ने हमें नंबर सेव करके हमारा जो भी है सेंड कर दिया, ठीक है। अब अगला काम क्या करना है अपने को? अगला काम है हमें अपने, देखो, आपको पहले नंबर सेव नहीं करना है किसी का, सामने वाला जब नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज दे तब हमको नंबर सेव करना है सामने वाले का। और नंबर सेव करने का क्या सही तरीका होता है? नंबर सेव करने का तरीका होता है कि जैसे कि, अब जैसे कि आदित्य आया मेरे पास में, कब आया, आज डेट क्या है, आज है 14 तारीख, 14 जून को आया, तो मैं क्या उसका नाम लिख के आदित्य 14 जून ऐसा करके मैं वहां पे डाल दूंगा मैं, ठीक है। और कई बार आप अगर प्रोफेशन के अकॉर्डिंग डालना चाहते हो तो प्रोफेशन के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हो। जैसे आदित्य ने बोला कि मैं स्टूडेंट, तो मैं लिख दूंगा आदित्य, ठीक है। स्टूडेंट को मैं लिख दूंगा ST, और वहां पे डेट डाल दूंगा 14 जून। इससे मेरे को याद रहेगा ये लीड कब आया, कौन सी डेट पे आया और उसका क्या प्रोफेशन है, इससे मेरे को आगे कंफ्यूजन नहीं होगा। तो ये नंबर सेव करने का सही तरीका है। आप डायरेक्ट क्या करते हो, ऐड कांटेक्ट पे जाते हो, जिस, कई लोगों ने आजकल सिस्टम आता है ना मोबाइल में कि वहां पे नाम ऑलरेडी लिखा रहता है ना। अगर मान लो आप मेरा नंबर सेव करोगे, ऑलरेडी समर शर्मा लिखा रहेगा, तो आप उसी नाम से सेव कर दोगे, तो आपको पता नहीं लगेगा स्टूडेंट है, लीड कब आया, तो मैनेज करने में आपको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सामने वाले का वहां पे नाम तो है ही है, ठीक है, नाम के साथ में आपको क्या मेंशन करना है वहां पे? प्रोफेशन, अगर हाउस वाइफ है तो HW करके लिख दो आप, स्टूडेंट है तो ST करके लिख दो आप, ठीक है। जॉब पर्सन है तो J और B करके लिख दो आप,
और वहां पे डेट मेंशन करना है। जून है तो शॉर्टकट में लिख दिया कि JUN करके और डेट वहां पे पंच कर दी ताकि आपको याद रहे। तो ये नंबर सेव करने का तरीका है। अब नंबर सेव करने के बाद में आपको क्या करना, ब्रॉडकास्ट बनाना है। ठीक है। और ये तरीके आपको तभी काम आएंगे जब आप अच्छी खासी लीड जनरेट कर रहे हो, हफ्ते में 50 से 100 लीड जनरेट कर रहे हो। अगर आप हफ्ते में 5-6 लीड जनरेट कर रहे हो तो ये स्ट्रेटेजी आपके लिए है ही नहीं। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि ब्रॉडकास्ट 6 लोगों को कहाँ ऐड करोगे आप ब्रॉडकास्ट में। तो ये तभी जब आप एड्स के थ्रू लीड जनरेट कर रहे हो या बल्क में आप लीड जनरेट करो, तब ये करने का आपको फायदा है। अब हमारा तीसरा स्टेप क्या आता है? अब बंदे ने भाई नंबर सेव कर लिया, हमने भी उसका नंबर सेव कर लिया। अब अगला हमारा काम है कि हम ब्रॉडकास्ट को पहले से बना के रखें। देखो, मैं कभी भी आपको रेकमेंड करता हूँ कि, हालांकि मैं 3 ब्रॉडकास्ट रेकमेंड करता हूँ मैं, बट आप लोग एकदम नए हूँ जहां तक मुझे समझ में आ रहा है, तो आप लोग 3 ब्रॉडकास्ट नहीं बना सकते हो, तो आप 2 ब्रॉडकास्ट बनाओ आप। ठीक है। 2 ब्रॉडकास्ट आपके पास में होना चाहिए। अब जितने आपके ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट होंगे ना, उन सब ब्रॉडकास्ट को मैं कहता हूँ या तो आप डिलीट कर दो, या जो भी आपको उसके हिसाब से आप कर लेना। नया अब आगे आपको जो काम करना है इसके अकॉर्डिंग करना है। 2 ब्रॉडकास्ट कैसे? स्टूडेंट का ब्रॉडकास्ट हमेशा अलग रहता है। स्टूडेंट का ब्रॉडकास्ट अलग रहेगा। जॉब पर्सन हाउस वाइफ का आप चाहे तो आप सेम कर सकते हो। हालांकि मैं अलग बनवाता हूं, बट आप अभी नए हो तो आप ऐसा कर सकते हो कि ज्यादा ब्रॉडकास्ट ना बना के आप 2 ब्रॉडकास्ट कम से कम होने चाहिए। स्टूडेंट वाले ब्रॉडकास्ट में आप स्टूडेंट्स को ही ऐड करोगे, क्योंकि जो आपके पास लीड आएगी हम तो ऑलरेडी प्रोफेशनल उनसे पूछ ले रहे हैं। तो वहां पे लिख दे रहा है ना वो कि मैं हाउस वाइफ हूँ, स्टूडेंट हूँ, जॉब पर्सन हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग हमको ब्रॉडकास्ट सेलेक्ट करना है कि इसको कौन से ब्रॉडकास्ट में डालना है, क्योंकि हमको फॉलो अप करने में आसानी होती है। समझ पा रहे हो आप? व्हाट्सएप पर या इंस्टा पर ब्रॉडकास्ट तो व्हाट्सएप पे ही बनता है ना, इंस्टाग्राम पे थोड़ी बनता है ब्रॉडकास्ट। हमें ब्रॉडकास्ट का ऑप्शन आता है। ब्रॉडकास्ट कई लोगों को तो मुझे लगता है ब्रॉडकास्ट भी नहीं पता है क्या होता है। ब्रॉडकास्ट का मतलब होता है, इट्स अ काइंड ऑफ ग्रुप। ऐसा ग्रुप जहां पे आप अपने लीड्स को ऐड ऑन कर लेते हो, लोगों को ऐड कर लेते हो, 254 लोग वहां पे ऐड हो सकते हैं। और जब आप उस ब्रॉडकास्ट में एक मैसेज लिखोगे ना, तो सब लोगों को एक साथ मैसेज चला जाएगा और ऐसा लगेगा आपने सबको पर्सनली मैसेज किया है। ग्रुप में तो पता लगता है ना कि भाई बंदा ग्रुप में ऐड ऑन है ऐसा, बट ब्रॉडकास्ट में पता नहीं लगता। ब्रॉडकास्ट का फायदा यही है कि अगर मैंने एक ब्रॉडकास्ट बनाया, उसमें मैंने 100 लोग ऐड कर दिया और मैं उसमें हाई लिख के भेज रहा हूं ना, तो सब लोगों को मेरा मैसेज पर्सनली जाएगा। ऐसा ग्रुप में करके ऐसा उनको लगेगा नहीं कि ग्रुप से मैसेज आया है, उनको लगेगा कि उनको मैंने पर्सनली सेंड किया है। तो ये फायदा होता है ब्रॉडकास्ट का। ठीक है। तो जैसे मैंने बताया 2 ब्रॉडकास्ट होते हैं हमारे पास में, तो अगर स्टूडेंट का है तो स्टूडेंट वाले में ऐड कर दिया, और हाउस वाइफ या जॉब पर्सन है तो सेकंड वाले ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया। अब ये 2 ब्रॉडकास्ट में बनाने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप फॉलो अप करने जाओगे ना आपको फायदा होगा। देखो, जो लोग पुराने होंगे मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे, जिनके पास 50-100 लीड ऑलरेडी होगा। अब हम क्या करते हैं, जब एक कॉमन ब्रॉडकास्ट बनाते हैं, मान लो हमने एक ब्रॉडकास्ट बनाया, अब एक ब्रॉडकास्ट में हम हर तरह के लोगों को ऐड कर दे रहे हैं, स्टूडेंट्स को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, जॉब वालों को भी उसमें ऐड कर रहे हैं, कोई हाउस वाइफ आ रही हो तो भी उसको उसमें ऐड कर दे रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जब आप फॉलो अप करने जाते हो, ठीक है, आप ध्यान से समझना मैं क्या कह रहा हूँ, आप फॉलो अप करने जा रहे हो, अब वहां पे आपने टेस्टिमोनियल सेंड किया किसी स्टूडेंट का। अब आपकी कंपनी में स्टूडेंट ज्यादा है, आपके ब्रॉडकास्ट में मान लो 5 हाउस वाइफ हैं, और बार बार आप टेस्टिमोनियल सेंड करो स्टूडेंट्स का, तो हाउस वाइफ को पता क्या लगेगा, यार ये काम मुझे लगता है सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए, हाउस वाइफ इसमें कामयाब नहीं होती हैं। तो वो आपसे वैसे भी कन्वर्ट नहीं होगी। अगर आप स्टूडेंट का भेज रहे हो तो हो सकता है जॉब वाला उससे रिलेट ना कर पाए, जॉब वाले को लगे यार ये तो लग रहा है सिर्फ स्टूडेंट का ही काम है। बट अगर आप हाउस वाइफ का सेंड कर रहे हो तो स्टूडेंट को फिर डाउट आएगा, लगेगा इसमें सिर्फ यार औरतों के लिए काम बना हुआ है, स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसीलिए मैंने बोला आपको अलग अलग ब्रॉडकास्ट बनाना है, ताकि आप स्टूडेंट वाले में स्टूडेंट का आप टेस्टिमोनियल सेंड करके फॉलो अप ले सको। ठीक है। और आप जॉब वाले में हाउस वाइफ और जॉब वालों का टेस्टिमोनियल सेंड करके, आप क्योंकि टेस्टिमोनियल हमें सेंड करना होता है सामने वाले के प्रोफेशन के अकॉर्डिंग, ताकि वो रिलेट कर सके। अगर मैं जॉब पर्सन हूं और अगर आप मेरे को ये बोलोगे कि भाई देखो, मेरे टीम में ये 18 साल का स्टूडेंट है, इसने इतना कमा लिया, मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं करने वाला हूँ जॉब, और मेरे को कोई ऐसा टेस्टिमोनियल चाहिए कि किसी ने जॉब करते करते इतना कमा लिया, तो शायद मैं उससे रिलेट कर पाऊंगा। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अगर मैं स्टूडेंट हूँ, आप मेरे को बोलोगे देखो ये जॉब करते, जॉब के साथ, तो शायद मैं उतना अट्रैक्ट ना हूं। बट अगर कोई मेरे को ये बोले कि देखो भाई इन्होंने 16 साल की उम्र में पढ़ाई करते करते इतना कमा लिया, तब मैं शायद उससे रिलेट कर लूं, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ। समझ पा रहे हो आप? तो जैसा सामने वाले का प्रोफेशन, उसके अकॉर्डिंग हमको टेस्टिमोनियल भेजना होता है, तब जाके हमारा फॉलो अप वर्क करता है। तो आगे जब हम फॉलो अप का ट्रेनिंग करेंगे उसमें और अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको। ठीक है। फिलहाल के लिए तो ब्रॉडकास्ट जब आप बना लोगे, 2 टाइप के ब्रॉडकास्ट बनाने अपने को, और 2 टाइप के ब्रॉडकास्ट में हमें उसके अकॉर्डिंग हमें डाल देना। अब बात आती है कि हम उनको काम समझाना है हमें। ठीक है। तो काम के लिए जैसे अभी मोस्ट ऑफ द मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं वो प्रेजेंटेशन वीडियो भेजते हैं, और प्रेजेंटेशन वीडियो के साथ में आप क्या भेज देते हो, सीधे अपनी कंपनी का PDF और ये सारी चीज भेज देते हो, राइट? ये आपको नहीं भेजना है, PDF PDF कुछ नहीं भेजना है आपको। ठीक है। आपको क्या करना है,
देखो, सबसे पहले तो मैं आपके कंपनी के जो भी फाउंडर है उनसे भी बोलना चाहूंगा कि आपको सेल्स वेबिनार चालू करना चाहिए अपनी कंपनी में। ठीक है। सेल्स वेबिनार जानते हो आप क्या होता है? सेल्स वेबिनार का मतलब होता है कि आपकी आपके पास जो भी लीड्स है, आपका काम रहेगा सिर्फ लीड जनरेट करना। हफ्ते में आपकी कंपनी के लिए कोई प्रेजेंटर होगा, ठीक है, जो आप लोगों की लीड्स को क्लोज करने में आपको हेल्प करेगा एक मीटिंग के थ्रू। जैसे वेबिनार हो रहा है ना, कल को मान लो अगर मैं आपकी कंपनी के सेल्स वेबिनार करूं, तो मैं आपकी कंपनी के प्लान, प्रॉफिट, वो सब चीज को मैं प्रेजेंट करूंगा, मतलब आपकी लीड्स को मैं बताऊंगा मेरे तरीके से, और आपको क्लोजिंग करने में मैं हेल्प करूंगा। इससे क्या होता है, नए लोगों का काम आसान हो जाता है, क्योंकि उनको फिर अपनी लीड से बात नहीं करनी पड़ती है। अगर कोई अच्छा बंदा है, अगर वो सेल्स वेबिनार कर रहा है, उससे काम हो जाता है। और वो सेल्स वेबिनार की जो रिकॉर्डिंग होती है ना, वो आप लोगों को सेंड करोगे तो उससे आपको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि प्रेजेंटेशन वीडियो में क्या आता है, प्रेजेंटेशन वीडियो छोटी सी वीडियो होती है। अब उसमें देखो, अब शायद मैंने आप लोगों की कंपनी का वीडियो मैंने ही बनाया है, राइट? प्रेजेंटेशन वीडियो भी देखोगे वो मेरा ही है, मैंने बनाया है वो। और वो प्रेजेंटेशन तो अच्छा है, वो स्टूडेंट पे काम करेगा, बट वो हर लोगों पे काम नहीं करेगा। प्रेजेंटेशन जो वीडियो है ना, उससे कुछ लोग समझ सकते हैं बट सब लोग नहीं समझ पाएंगे उससे। तो हमें क्या है, हमारे पास ऑप्शन होने चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं जिन लोगों को काम करवाता हूँ, उनके पास में चार चार वीडियोज हैं। एक वीडियो से कोई भी काम नहीं करता, चार वीडियो हैं। अब मैंने उनको समझा रखा है, देखो हमारे पास 45 मिनट की भी एक प्रेजेंटेशन वीडियो है, 17 मिनट की भी है, 9 मिनट की भी है, और एक और, यानी चार ऑप्शन है हमारे पास में। अब हम क्या करते हैं, हम सामने वाले के अकॉर्डिंग, देखो जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको ऊपर ऊपर की बातें समझनी होती हैं, क्योंकि यंगस्टर्स को ज्यादा लंबी वीडियोस ये सब चीजें मैटर नहीं करती हैं, तो उनको हम छोटी वीडियो सेंड कर देते हैं। अगर कोई हाउस वाइफ है या जॉब पर्सन है जिनको पूरा समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, तो उनको हम बड़ा वीडियो सेंड करते हैं। ठीक है। या अगर कोई ऐसा लग रहा है कि भाई मतलब मीडियम टाइप बंदा लग रहा है अपने को, तो उसको हम 17 मिनट वाला भेज देंगे, जिसमें ना बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन है ना ही बहुत कम है, मतलब ठीक ठाक इन्फॉर्मेशन है। तो ऐसे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में। तो मुझे लगता है कि आप आपकी कंपनी में सेल्स वेबिनार होना चाहिए। जो सेल्स वेबिनार कोई भी करेगा, मैं करूं चाहे कोई भी करे इन फ्यूचर, तो उसका रिकॉर्डिंग आपके पास होना चाहिए। वो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी आपके पास होना चाहिए कि छोटा वीडियो और बड़ा वीडियो दोनों आप सेंड कर सको, ठीक है। और कभी भी आपको जो नई लीड होती है उसको कुछ नहीं बोलना है कि आपको कोर्स ज्वाइन करना है, ये करना है, कुछ भी नहीं। कोई पैकेज कुछ भी आपको सेंड नहीं करना, आपको सिंपल क्या करना, बस एक प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड करनी है, ठीक है। और वीडियो सेंड करते हुए आपको एक ऑडियो सेंड करना है, ठीक है। अब ये दोबारा से एक और ऑडियो, ये तीसरा ऑडियो बताने जा रहा हूं मैं। अब ऑडियो में कैसे, अगेन मैं आदित्य का एग्जांपल देता हूं कि आदित्य ने नंबर सेव कर लिया, मैंने उसका नंबर सेव कर लिया। अब आदित्य ने मेरे से डिटेल मांगा, तो मैं आदित्य को वीडियो भेजूंगा, कहूंगा देखो आदित्य, ये मैं अभी आपको एक वीडियो सेंड कर रहा हूँ। ये वीडियो 15 मिनट का मेरा वीडियो है, आप ये वीडियो को देख लो एक बार, इसमें आपको एक बेसिक जानकारी मिल जाएगा कि हम क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं, और मैं किस तरीके से अर्निंग जनरेट करता हूँ। आप ये 15 मिनट का एक बार वीडियो देख लो। हो सकता है कि वीडियो देखते देखते आपके माइंड में बहुत सारे सवाल हैं, डाउट आए, तो वो आप मेरे से कॉल पे क्लियर कर सकते हो। वो आपको ऑफ कोर्स वीडियो देखते देखते क्लियर नहीं होगा, तो आप पहले एक बार कंप्लीट वीडियो देख लो आप, ठीक है। और वीडियो देखने के बाद में जब भी आपको समय फ्री मिले, आप मेरे को मैसेज करना, ताकि मैं आपको कॉल पे आपके डाउट क्लियर कर सकूं। अगर आप वीडियो देख के आपको ये लगता है कि आपके लायक है ये काम, और आपसे आप यहाँ से इनकम जनरेट कर सकते हो, तो मैं आगे का कॉन्सेप्ट आपको कॉल पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो ऐसे करके मैं प्रेजेंटेशन वीडियो सेंड कर दूंगा, इसके अलावा और कुछ भी सेंड नहीं करूंगा मैं, ठीक है। तो ये एक और ऑडियो, अब दोबारा मैसेज ऑडियो, आपको मैक्सिमम ऑडियो का इस्तेमाल करना है। मैसेज का रिप्लाई बहुत लोग कम करते हैं, ऑडियो भेजोगे तो ऑडियो का रिस्पॉन्स आता है, ज्यादा रिस्पॉन्स आता है ऑडियो का, ठीक है। तो अब मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दी, और ये मैं सबके साथ सेम ऐसे ही करूंगा। मेरे पे 40 लीड है व्हाट्सएप पे, तो 40 के साथ मैं सेम कॉन्सेप्ट करूंगा। सबको मैं बार बार ऑडियो सेंड, इसमें हो सकता है कि थोड़ा सा आपको मेहनत लगे बार बार ऑडियो रिकॉर्ड करने में, बट आपको रिजल्ट इसी से मिलेगा। आप अगर इसमें आलस कर दोगे, छोड़ना यार मैसेज में टाइप कर देता हूँ, तो आपको देखो काम खराब हो जाएगा आपका। बट अगर आप ऑडियो रिकॉर्ड सेंड करके भेजोगे, आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप चाहे तो आजमा के देख लेना, ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ मैं अपने। मैसेज करोगे, मैसेज का लोग जल्दी रिप्लाई नहीं देते, ऑडियो का रिप्लाई लेकिन आता है, जरूर आता है ऑडियो का रिप्लाई, ठीक है। अब मान लो 40 लोगों को मैंने वीडियो सेंड कर दिया। अब क्योंकि नए लोग हो आप, अब जो पुराने हैं उनको पता होगा कि मोस्टली लोग ना वीडियो देखने के बाद रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, रिप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है। उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया भाई, 40 लीड्स को वीडियो भेजा, और उनको हमने ऑलरेडी ब्रॉडकास्ट में ऐड किया हुआ है। अगर वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद में, ठीक है, अगर वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद में आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपको सामने वाले को इरिटेट नहीं करना है कि अरे आपने वीडियो देखा क्या, अरे आपने, बार बार मैसेज नहीं करना है आपको, समझ आ रहा है। आपको सिंपल सा आप ब्रॉडकास्ट में ही मैसेज करना है, आप किसी को पर्सनली मैसेज नहीं करना, आप सीधे जो हमने ब्रॉडकास्ट बनाया ना, उन 40 लोगों को ऐड किया ब्रॉडकास्ट में, इसलिए ब्रॉडकास्ट बनाया जाता है ताकि आपको 40 बार मैसेज ना करना पड़े। आप एक बार मैसेज करोगे सबके पास चला जाएगा। तो आपको सिंपल सा ब्रॉडकास्ट में लिखना है, क्या आपने वीडियो देख लिया,
और वीडियो देखने के बाद में अगर आपको कोई डाउट है तो मैं अभी कॉल के लिए अवेलेबल हूं, आप यस टाइप करो ताकि मैं कॉल पे आपको आगे का क्लियर कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं और आपको बता सकूं कि आप भी कैसे डेली 1 से 2 हज़ार रुपये की इनकम जनरेट कर सकते हो। ये मैं कब भेजूंगा? आज मैंने मान लो प्रेजेंटेशन के लिए भेजा, आज मैं छोड़ दूंगा उसको, फ्री कर दूंगा। रिप्लाई करेगा तो अच्छी बात है, नहीं करेगा तो मैं कल ये मैसेज भेजूंगा सबको एक साथ में। समझ आ रहा है? मैं थोड़ा सा गैप दूंगा, ऐसा नहीं कि पीछे पड़ जाऊंगा एकदम कि अरे आपने देखा क्या ये। ऐसे क्या है, मैक्सिमम चांस होता है कि इंसान बोर होकर आपको ब्लॉक करके चला जाएगा। ठीक है। अब सामने वाले को हमने अगले दिन ये मैसेज कर दिया। अब उसमें से 40 लोगों में से हो सकता है 4 का रिप्लाई है, 5 का है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 5 का है, कोई दिक्कत नहीं। अपने को ऐसा डिमोटिवेट नहीं होना कि यार इतनी लीड थी इतनी। रिस्पॉन्स हमेशा कम लोगों का ही आता है, जितनों का आ रहा है उतने पे फोकस करो। 2 का आया, मैं कहता हूँ 40 में से 2 लोग का आया, यस मेरे को जानना है। अब आप फोकस करो कि ये 2 लोगों को मैं कैसे कॉल पे लूं और कॉल पे कैसे अच्छे से समझाऊं। अब कॉल पे कैसे समझाना है इसके तो अगले सेशन आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो हमारा अगला सेशन होगा वो कॉल क्लोजिंग के ऊपर ही होगा कि कॉल पे क्या समझाना है, कैसे समझाना है। अभी मैं आपको क्या समझा रहा था, लीड्स को कैसे मैनेज करना है। ठीक है। अब हमको इसके बाद में स्टेटस मार्केटिंग करना शुरू करना होता है। फॉलोअप जो हमको ब्रॉडकास्ट में करना होता है वो हफ्ते में सिर्फ 2 बार। ब्रॉडकास्ट में डेली हमको फॉलोअप नहीं करना है। ब्रॉडकास्ट में अगर डेली फॉलोअप करोगे, डेली कुछ ना कुछ डालोगे, तो लोग इरिटेट होकर ब्लॉक करेंगे। अगर आपको रिपोर्ट कर दिया तो आपका व्हाट्सएप भी ब्लॉक हो सकता है। इसलिए आप कोई 2 दिन सेलेक्ट करो कि 2 दिन में अपने ब्रॉडकास्ट में फॉलोअप करूंगा या करूंगी। अब फॉलोअप कैसे करना होता है ये अगले सेशन में, मतलब फॉलोअप वाले सेशन में सिखाऊंगा फॉलोअप कैसे करना। तो ये सारा स्टेप एक प्रोसेस है। ठीक है। इतना भी लिख लो फिलहाल। जैसे मान को जो जो मैं फॉलो करता था, मैं मोस्टली सैटरडे संडे करता था। सैटरडे संडे इसलिए क्योंकि लोग ज्यादातर अवेलेबल रहते हैं सैटरडे संडे वाले दिन, इसलिए मैं सैटरडे संडे फॉलो का रखता था। या आप सैटरडे रख लो, सैटरडे के अलावा आप कोई बीच में एक दिन रख लो, वेंसडे रख लो, तो कोई 2 दिन आप फॉलो का करो ब्रॉडकास्ट में। बट स्टेटस के थ्रू जो हम फॉलो करते हैं वो डेली करेंगे। हम स्टेटस डेली लगाएंगे, स्टेटस में गैप नहीं करेंगे। स्टेटस के थ्रू हम